शोहर के हाथों मुसलसल तशद्दुद का शिकार खातून खाना तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना मोमिनाबाद पहुंच गई। खातून ने बताया कि 10 साल कबल 14 साल की उम्र में मेरी शादी मेरे वालिदैन ने ताया साद वला मोहम्मद उर्फ नवाब से हुई। शादी के बाद इल्म हुआ कि ये नशे का आदी और नखट्टू है, कोई काम नहीं करता। शुरू दिन से ही उसने मारपीट करता था और 10 साल से उसके जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। मुतादिद बार उसकी शिकायत अपने घर वालों को की, लेकिन मेरे वालिदैन ने कोई नोटिस नहीं लिया और उसका जुल्म बढ़ता ही गया। अपने तमाम तर अखराजात पूरे करने के लिए मुझ पर ज़बरदस्ती दबाव डालता है। रकम ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाकर नीम बेहोशी की हालत में घर में रखी रकम लेकर और मुझे घर में बंद करके फ़रार हो जाता है। कई रोज़ तक रूपोश हो जाता है। इसका जुल्म 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब रकम ख़त्म हो जाती है तो ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर अखराजात का तकाजा करता है। मुझे बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। इसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घर में बंद करके फ़रार हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से। जी अमजद, क्या तफ़सीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन सेक्टर 4 के इलाका बिजली नगर, जो सेक्शन जिसको थाना मोमिनाबाद का पड़ता है। और यहाँ एक फरियादी खातून जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसने अपनी जुल्म अपने दास्तान खुद अपनी ज़ुबान से बयान किए कि मुझे यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है। लिहाजा मेरे आला अकाम से और इदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये इसी तरीके से मुझे मार पीट कर तशद्दुद करके ये इलाके से गायब हो जाता है और फिर ये इस इलाके में नज़र कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक भी अक्सर नज़र नहीं आता है। और जब इसकी ज़रूरत पूरी ना हो और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये घर पे पहुंच के हमारे साथ तशद्दुद इसी तरीके से करता है, मार पीट के करके चला जाता है। ये ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ नवाब जो है, इससे मुझे जान से मारने का ख़तरा है और ये मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है। और इन्होंने धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि अक्सर छुरी चाकू भी साथ लेके आता है। लेकिन बस मेरी नसीब अच्छी होती है, जिससे मकसद है कि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। लिहाजा मैं एक औरत, बेबस औरत होकर मैं कहाँ से इसके ख्वाहिशात पूरे करूँ। ख्वाहिशात तो औरतों के पूरे किए जाते हैं और यहाँ ये मर्द मुझसे अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए कह रहे कि कहीं से भी कमा के लाओ, मेरे ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरियात को पूरा करो। जी, शादी के रात से मैंने इसके साथ एक नशा देखा था जो ये पीता था। मैंने इसको मना किया। उस वक्त से लेकर अभी तक मेरे शादी के 10 साल हो गए। ये मुझे बेरहमी से मारता है। ये इसके दिल में तरस नहीं आता है। ये मुझे यही कहता है कि मैं अपनी बाप की दुश्मनी ले रहा हूँ तुम्हारे बाप से। ना ये मेरा कोई सपोर्टर है, ना मेरा कोई मिले मत सीधे बिल्कुल हम ऊपर देखें। मेरे कोई भी नहीं है इस तरह से जो मेरे साथ हेल्प करे। अभी इसने मुझे मारा है और ये भाग कर चला जाता है। फिर ये एक साल तक घर नहीं आते और जब आते हैं तो मेरा बाप कहते हैं कि तुम्हारा शोर है, कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर से ये मुझे कहते हैं जाओ पैसे कमा के लाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। मैं अगर बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ तो बच्चों को क्यों बना के दिया, मुझे बना के दो, ये करो वो करो। मैं भी आखिर औरत हूँ, थक जाती हूँ। मैं इसके साथ लड़ने लगी। बस हमारे घर की लाइट ख़राब थी, इसने कहा लाइट ठीक करो। मैंने कहा मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। इसी वजह से इसने मेरी ये हालत कर दी और भाग जाता है। ना मेरे वालिद साहब मेरा सपोर्ट करते, ना मेरे भाई सपोर्ट करते।